अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त के बाद एक और शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। आकिब जावेद ने जो फार्मूला अपनाया था मुल्तान में, वही फार्मूला बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर वो रावलपिंडी में नजर आ रहे हैं। मुल्तान में इंग्लैंड को काबू करने के लिए आकिब जावेद की जानिब से जो हिकमत अमली बनाई गई थी, जो पिच तैयार की गई थी, अब एक कदम आगे बढ़े हैं। वहां पर सिर्फ पंखे लगाए थे, यहां पर साथ में हीटर भी लगा दिए गए हैं। एलपीजी हीटर्स को लगाया गया है। विकेट को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। आकिब जावेद ने जो कहा था वो कर दिखाया। एक मर्तबा फिर रावलपिंडी में भी वही मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन आकिब जावेद का फार्मूला यह था कि विकेट को ड्राई करें, इससे घास को उड़ा दें और इसको जितना हो सकता है ब्रश मारें, और उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि कैसे इंग्लैंड यहां से जीतता है। इंग्लैंड हारता नहीं है, हारेगा, 100% हारेगा। ये उनके अल्फाज से। यही मुल्तान में हुआ और अब रावलपिंडी में भी आपको वही मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी ही पिच तैयार की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद पूरी तरह से हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और पूरी तरह से बाइख्तियार भी हैं। विकेट के मामलात से लेकर टीम की सिलेक्शन तक, सिलेक्शन से लेकर कप्तानी तक के मामलात, और कैप्टन कौन होगा यह भी उनके पास है। इसीलिए यह हिकमत अमली तो तैयार हो गई कि रावलपिंडी स्टेडियम में किस तरह से इंग्लैंड को काबू करना है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि अगला कप्तान कौन होगा। हम आपको बता रहे हैं अगला कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे, और बताया यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को इस हवाले से फाइनल कर लिया गया है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान को सौंपी जाएगी। रिजवान कैसे कैप्टन होंगे, उनके हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं, उनके हक में बातें आती हैं, बहुत सारे लोग उनके हक में बोलते हैं। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं होगा कि कोई विकेट कीपर कैप्टन आ रहा है, बल्कि इससे पहले वसीम बारी, मोइन खान, राशिद लतीफ और इसी तरह से सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं। सरफराज अहमद इनमें सबसे बेहतरीन कप्तानी के तौर पर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कैप्टन होंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वही कैप्टन होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि बाबर आजम कई सालों से कप्तानी कर रहे थे, उसके बाद बड़ी तब्दीलियां टीम में नजर आ रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आगे बढ़कर वो टीम जो कई सालों से उसमें तब्दीलियां नहीं थी, उनमें बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया जा रहा है, जिनमें शादाब खान का नाम सामने आ रहा है, इफ्तिखार अहमद का नाम भी सामने आ रहा है, और इसी तरह से कुछ और प्लेयर्स भी शामिल हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, लंबे अरसे से खेल रहे थे, लेकिन अब शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने रिजवान के कुछ स्टैट्स रखते हैं कि किस उन्होंने परफॉर्म किया बतौर कैप्टन जब वो पीएसएल में थे, और इसी तरह से बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी करते रहे हैं। वो आपके सामने रखते हैं कि कैसे रिजवान की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, जिसके बाद अब कप्तान के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने है। पीएसएल में मैचेस उनके 48 और इनमें से 32 मैचेस उन्होंने जीते हैं। 16 मैचेस में शिकस्त का सामना है। मजमूई तौर पर रिजवान की बतौर कैप्टन पीएसएल में कारकर्दगी अच्छी रही है। इसी तरह से कुछ और भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करते रहे हैं। टूर्नामेंट्स की बात करें तो उन्होंने पीएसएल 2021 जीती, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान वनडे कप जीता, नेशनल T20 कप जीता, इतनी सारी ट्रॉफियां जीती, और अब वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनेंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी और मोहम्मद रिजवान में मामला तय पा गए। रिजवान व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए मोहसिन नकवी दुबई रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद आमिर से वनडे क्रिकेट में वापसी के मुतालिक राब्ता। पीसीबी का क्रिकेटर्स को रावलपिंडी में भी स्पिन बनाने की तलकीन, विकेट के गिर्द हीटर्स लगा दिए। मेरा मकसद पीसीबी पर तनकीद करना नहीं था, बल्कि मुश्किल वक्त में बाबर का साथ देना था, फखर जमान का बयान। पीसीबी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट के पहले दिन फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में शादाब खान, आजम खान, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद को टीम से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी फिटनेस पर काम करें, सहवाग का मशवरा। साउथ अफ्रीका को फाइनल में शिकस्त देकर न्यूजीलैंड वुमेन्स पहली बार T20 चैंपियन बन गई। साफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी बराबर रहा।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाली तब्दीलियों पर और इसके साथ साथ अगले कप्तान के हवाले से, साथ में अगले टेस्ट मैच से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है। हम आपके सामने सारी सूरत तैयार रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हसनैन, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, स्पेशली कप्तानी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है। क्या मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने से टीम में बेहतरी आएगी? देखिए, एक अभी क्योंकि जस्ट 5 सेकंड पहले मेरे पास एक खबर आई है, क्योंकि आपने इंट्रो में फ़खर जमान का नाम लिया था, तो खबर यह है कि फ़खर जमान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड के ऐलान से पहले ही 2 माह की रेस्ट मांग ली है और उन्होंने ये रेस्ट मांगी है बजरिया ईमेल। और आपको पता होगा इससे पहले उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप करने के ऊपर एक तनकीद की थी। बोर्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनसे नाराज थी, लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि फ़खर जमान ने ईमेल के जरिए 2 माह की रेस्ट मांग ली है। सो अगर बोर्ड ड्रॉप करे, उससे पहले तो खबरें ये आ रही थी कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले उन्होंने ईमेल कर दिया कि बस। अब ये मेरे पास खबर आई है और ईमेल भी उन्होंने बोर्ड को कर दिया। कुछ देर बाद आपको जो और लाहौर के साफी हैं वो शायद आपको ईमेल्स भी सामने कर देंगे। एक तो खबर यह है। दूसरा, जो आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत कहा कि रिजवान के हवाले से उनके स्टैट्स बताए, उनके जो पीएसएल के स्टैट्स हैं, लेकिन मेरा मौकफ याद होगा आपको जब हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, वहां पे मैं था, नसीम भाई थे और शोएब जट साहब थे। हम चारों ने आप समेत ही ये कंसेंसस किया था कि रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में से किसी को भी कप्तान नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि ये तीनों किसी न किसी हद तक ग्रुपिंग में शामिल थे। अब बाबर आजम कप्तानी से हटे तो शाहीन तो पहले से ही कप्तानी से हट गए थे, तो पीछे अब नाम रिजवान का बाकी था। लेकिन रिजवान अभी डिक्टेट कर रहे हैं बोर्ड को। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो ओडीआई के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं, T20 के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डिक्टेट ये कर रहे हैं कि सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी। लेकिन आकिब जावेद के होते हुए जवाब मिल गया उनको। आकिब जावेद के होते हुए ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई भी, मैं समझता हूँ रिजवान साहब, और जब पहले उनसे बात की गई थी शुरू में उनको कैप्टन बनाने के हवाले से कुछ हफ्ते पहले, तब भी उनका यही था कि मुझे इस तरह से टीम में कोई रोल दिया जाए सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन आकिब जावेद तो बिल्कुल साफ सर ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मसला ये है कि 2019 से लेकर 2023 तक टीम तो यही 3 लोग बनाते रहे, बाबर, रिजवान और शाहीन। टीम में जो भी आता था इन तीनों की मर्जी से आता था। वो तो 2023 के एशिया कप में झगड़ा हुआ, उसके बाद इनकी दोस्ती यारी का शिराजा बिखर गया। अभी क्या रिजवान फिर चाहते हैं कि उनको कप्तान बनाया जाए? फिर एक ही रीजन के आपको प्लेयर्स नजर आएंगे, बाकी सारे रीजन आप देखेंगे कि उसमें पीछे हो जाएंगे। उससे हटकर भी एक चीज, बड़ी टेक्निकल चीज यह है कि हसनैन, इसके अंदर अगर आप कैप्टन को रोल दे देते हैं, जिस तरह से आकिब ने तो खत्म कर दिया ना, कोचेस का रोल भी खत्म कर दिया, सिलेक्शन में से कैप्टन का भी खत्म कर दिया। जब सिलेक्शन कमेटी एक फॉर्मेट है, उसका नाम है सिलेक्शन कमेटी, उसने सिलेक्ट करना है। कैप्टन का काम है उसने कप्तानी करनी है, कोचेस का काम है उन्होंने कोचिंग करनी है। सिलेक्शन कमेटी किस लिए बनाई जाती है? अगर टीम भी कैप्टन ने ही सिलेक्ट करनी है, और यही वजह बन रही थी कि पहले वाली सिलेक्शन कमेटी उस चीज को ऑन नहीं कर रही थी। कोई नाकामी होती थी, सारा मलबा उन पर डाल दिया जाता था, जबकि कैप्टन खुद शामिल होते थे सिलेक्शन में। लुकमान साहब, आप को मैं बताता चलूं कि सिलेक्टर्स को आप लाखों रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल, और उसमें 4-5 सिलेक्टर्स मौजूद होते हैं। किसी का ताल्लुक पंजाब से होता है, किसी का केपीके से होता है, किसी का सिंध से होता है। उस सिलेक्टर ने अपनी डोमेन में अपने सूबों को भी देखना होता है और साथ साथ नेशनल टीम को भी देखना होता है। लेकिन हमारी तबाही ये हो जाती है कि हमारा जो कप्तान थोड़ा सा मजबूत हो जाता है या जिसके थोड़े से नखरे होते हैं, वो कहता है सिलेक्शन भी मैंने करनी है। भाई, इट्स नॉट योर जॉब। रिजवान साहब, आपकी जॉब यह है कि आपको कहा जा रहा है कप्तान बने, आपको जो बेस्ट 11 मिले या बेस्ट 16 मिले उसमें से 11 चूज कर लें। आप कोच के साथ बैठे 11 चूज कर लें, उस 11 को लड़ाएं, बिल्कुल, मामलात को एग्जीक्यूट करें। ये कौन सी हमाकत है कि पहले दिन से ही आप कहेंगे कि मुझे सिलेक्टर भी बना दिया जाए। दूसरा, आकिब जावेद के वाले से मैं एक और खबर देता दूसरी बात यह है कि वो आकिब जावेद इस तरह के नहीं, उन्होंने एक और, मैं आपको बताऊं, उनके हवाले से मैं बड़ी बावसूख खबर दे रहा हूं। आकिब जावेद ने यह भी कह दिया है कि अब जो प्लेयर्स है ना, वो मुझे पहले पूछा जाएगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा, और फिर जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में खेलना चाहता है वो उसी फॉर्मेट का प्लेयर होगा। ये नहीं कि आप T20 में छक्के लगाएंगे। परफॉर्मेंस पहले होता क्या था, T20 में छक्के लगाए, ओडीआई में आ गए, ओडीआई में छक्के लगाए, इसी ने क्रिकेट तबाह किया। वो कह रहे हैं कि चीजें डिफाइन होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, और क्या रिजवान को कप्तानी देने के साथ साथ इख्तियारात जो वो मांग रहे हैं वो मिलेंगे या नहीं? वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, सिलेक्शन कमेटी पर और नए कप्तान के हवाले से, और साथ में रावलपिंडी टेस्ट पर बात हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, अब हम कुछ बात करते हैं पिच के हवाले से। पिच से मुतालिक भी जो मुल्तान में पहले मैच में
हमें जो नजर आया उसमें तो 800 रन बन रहे थे। फिर दूसरे मैच में वही इंग्लैंड थी, वो काबू आ गई। और क्रेडिट इसका आकिब जावेद को जाता है, जिस तरह से उन्होंने उसके मुताबिक सारा कुछ किया, फिर उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की। और रावलपिंडी में भी अब ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर तो बाकायदा हीटर भी लगा दिए गए हैं। तो कैसी पिच तैयार हो रही है अभी? देखिए, ये कल मैं ही गया था वहाँ पे, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इस वक्त पूरे दुनिया में वायरल है, स्पेशली इंडिया में तो ज़्यादा वायरल है। वो पता नहीं एलपीजी को कह रहा है, कोई एलएनजी कह रहा है। और लेकिन एक थोड़ा सा खदशा ज़रूर है कि मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ पे तो स्पिन विकेट बन गई। यहाँ पे हीटर से क्या वो उस विकेट को उस तरह से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? रावलपिंडी की पिच के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 2021 से पहले ये रावलपिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज थी। सो अगर मैं तो समझता हूं कि इसको अगर स्पिन ना भी बनाते ना, आप थोड़ा सा दूसरे डायमेंशन से देखते, नुमान या साजिद में से एक बंदे को खिला देते या दोनों को खिला देते, दो फास्ट बॉलर लग रहा है कि जाहिद को शायद अब ड्रॉप कर दिया जाए। जाहिद तो ड्रॉप होगा, ये फास्ट बॉलर आएगा, जाहिद की जगह मीर हमजा आएंगे। और उसके साथ साथ मेरे पास तो ये खबर भी है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह हसीबुल्ला आ रहे हैं। सो ये दो चेंजेस तो होंगे, लेकिन मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर जाहिद को हमने ड्रॉप ना किया और मीर हमजा को शामिल ना किया ना, तो आपका वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक हो जाएगा, जो मैंने पहले भी बात की थी। और मैं अभी तक कह रहा हूं कि हम ठीक है वो मैच जीत गए, लेकिन हमारे पास कम से कम 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, क्योंकि इस पिच का कोई पता नहीं है। जितनी भी हीट हो रही है, अगर पहले दिन ये स्पिन ट्रैक हो और दूसरे दिन ना हो, या तीसरे दिन ना हो, चौथे दिन ना हो, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक चीज कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नजर आ रही है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हम अपनी असल की तरफ वापस जा रहे हैं। हम वो तजर्बे नहीं कर रहे जो बाबर आजम के जमाने में होते थे कि मैंने 100 लगाना है, बैटिंग ट्रैक बना दो, मैंने 50 मारनी है, बैटिंग ट्रैक बना दो। आप अपना 100 बना देते थे, उधर से ब्रोक भी 100 बनाता था, जो रूट भी 100 बनाता था, बेन स्टोक तक वो 100 बनाते थे। आप 100 लगाते थे, वो 500 लगा देते थे, वहीं से आप मैच हार जाते थे। तो हमारा असल यही है, स्पिनिंग ट्रैक हमारा असल ये है। एक और बात जो मिसिंग हो रही है अभी तक, आकिब जावेद ने एक और बात की थी और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज तक कोई बात ही नहीं कर रहा, रिवर्स स्विंग। हमें ऐसी विकेट्स भी बनानी चाहिए कि हम रिवर्स स्विंग कर सकें। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि वो आज भी रिवर्स स्विंग का आर्ट समझते हैं। गोरे शायद अभी तक उतना नहीं समझते, क्योंकि इजाद ही रिवर्स स्विंग सरफराज नवाज ने की थी, तो हमें वो आर्ट ज्यादा पता है। सो स्पिन के साथ अगर बॉल रिवर्स होना भी स्टार्ट होगी तो बड़ा अच्छा होगा। और मीर हमजा की इंक्लूजन से एक और फायदा होगा। आपने देखा होगा इंग्लैंड की जानिब से, अगर इंग्लैंड के बॉलर्स का फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया जाए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी मुल्तान की विकेट पे भी। जहां पे स्पिनर्स विकेट ले रहे थे, उनके फास्ट बॉलर ले रहे थे। क्या था, उनके पास 2-3 फास्ट बॉलर्स की बेन स्टोक के साथ एक वैरायटी थी, 2 उनके पास रेगुलर फास्ट बॉलर थे। भी आई है हसनैन इससे कि जिस तरह से टीम को सिलेक्ट किया गया और जिस तरह की पिच बनाएगी, उससे आपको कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी। Exactly. आपको समझ आ गई है कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। अमूमन तो ऐसा होता है कि एक स्पिनर्स होता है रेगुलर स्पिनर, लेकिन आपने अपनी पिच को रीड कर लिया, आपको समझ आ गई कि हमने पाकिस्तान में खेलना है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी। ये नहीं किया कि सारे फास्ट बॉलर डाल दिए या फिर सारे स्पिनर्स ही ले आए। अब आपको कुछ समझ आना शुरू हो गई है। देखिए, समझ इसमें ना बोर्ड का भी इतना कसूर नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने 2009 के बाद तकरीबन 16-17 तक सारी क्रिकेट अबू धाबी में खेली। ठीक है, यहाँ पे ना पिचेस बनती थी, ना आके हमारे को स्टार प्लेयर्स खेलते थे। जब से ये आके खेलना स्टार्ट हुए तो हमने पिच की नोयत को चेंज किया। ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लाए, ये इस वजह से नहीं लाए थे कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक बनाएंगे। हमने उनको इस वजह से लाया था कि ऑस्ट्रेलिया की तरह की तेज विकेटें बनाएंगे। हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया की तरह की तेज विकेटें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 4 ग्राउंडों में लग सकती है, वो डायमंड में नहीं लग सकती, वो केआरएल में नहीं लग सकती, वो सियालकोट में नहीं लग सकती, वो मुल्तान के किसी और ग्राउंड में नहीं लग सकती। तो हमें अपने असल पे रहना होगा। आप इंडिया देख लें यार, 36 साल बाद उनको पहली दफा शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के हाथों अपनी होम सीरीज में। मसला ये है कि वो अपने असल से नहीं हटे। उनकी स्ट्रेंथ आज भी उनकी स्पिन ट्रैक्स है, उनकी स्ट्रेंथ यही है और दुनिया को वो हमेशा ऐसे ही काबू करते हैं। एग्जैक्टली। और साथ देखें ना, उनके बॉलर्स को अपनी विकेट का इतना अंदाजा है कि मैं समझता हूं कि स्पिन प्लस विकेट होगा, वहां पे जसप्रीत बुमराह उनको ब्रेक डाउन दे जाता है। और यही वजह थी ना, यही वजह है कि आकिब जावेद भी यही कह रहे थे कि देखें अभी इंडिया में, उससे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड वहां पर गया था। और इंग्लैंड आई थिंक 4-1 से वहां से हारा जी, ऐसे ही है। और इतनी बदतरीन शिकस्त हुई वहां पर इंग्लैंड को। वो इसी वजह से हुई कि इंडिया ये फन जानता है और उसी पर वो कारबंद रहता है। बिल्कुल। तो ये अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान भी उसी पर आ रहा है जो उसका बेसिक है, जो जिस पर उसको करना चाहिए। अच्छा हसनैन, आगे जो हमारी सीरीज आ रही हैं उस पर भी हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ प्लेयर्स काफ़ी अरसे से टीम के साथ इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, अब इतलात ये हैं कि इनको भी ड्रॉप किया जाएगा। देखिए, इफ्तिखार शादाब के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मैं एक और खबर आपको देता चलूँ कि मोहम्मद आमिर के हवाले से बात ये हो रही है कि मोहम्मद आमिर को वापस उनकी कॉन्सेंट जानी गई है कि मोहम्मद आमिर साहब आप क्या ओडीआई क्रिकेट में वापस आना चाहते या नहीं आना चाहते। आप देखते हैं आमिर क्या जवाब देते हैं। बोर्ड क्या चाह रहा है आमिर के हवाले से? बोर्ड ये चाह रहा है कि आमिर अगर हमें गो थ्रू देते हैं तो हम सबसे पहले आमिर को ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलना है, और फिर आपको याद होगा एक ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ये 3-4 सीरीज में वो उनको ट्राई करके
उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो लेके जाना चाहते हैं। सो बोर्ड की अभी जो डायरेक्शंस हैं वो तकरीबन क्लियर हैं। अब ये आमिर का डिसीजन है कि वो आते हैं या नहीं आते। मेरे ख्याल में तो आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ना आमिर आएंगे तो आमिर मार खाएंगे। उसकी रीजन क्या है? आमिर ने पिछले 5-6 साल से, लुकमान साहब, मसला ये है कि उन्होंने अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट किया T20 क्रिकेट पे या T10 में, तो अब वो मोर और लेस ना 4 ओवर के बॉलर है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है। देखें आप इसको, ये चीज़ हाँ टेस्ट के लिए आप कहें तो कहीं ना कहीं समझ में आती है। एक पहले स्पेल में आपने 5 से 6 ओवर करने होते हैं, ठीक है। 5 से 6 ओवर एक फास्ट बॉलर के लिए, जो स्पेशलिस्ट बॉलर होते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आपकी बात से ना 100% एग्री करता। और वो एक ऐसा बॉलर है जिसको अगर वो विकेट नहीं भी लेता ना तो उसको मार नहीं पड़ता। सर, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता अगर आमिर 27 साल के होते। मसला ये है कि अब आमिर के साथ हमने क्या बॉल में फर्क क्या है, उसकी परफॉर्मेंस अभी पेस में फर्क आ गया, ठीक है, पेस में फर्क आ गया, एग्जीक्यूशन में फर्क आ गया, सर बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। आप देखिए आमिर की रिसेंट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखिए, बम्पी परफॉर्मेंसेस थी, पैचेस में थी। एक मैच में बहुत अच्छा कर जाते थे, दूसरे मैच में उतना अच्छा नहीं करते थे। जब आमिर को पै दर पे 5 से 6 मैचेस में 10-10 ओवर्स करवाने होंगे, उनकी बॉडी वो शायद उस तरह से उनको रिप्लाई ना दे, ठीक है। वो पुराने वाला आमिर जिसको हम जानते हैं वो अपनी पीक पे था, 27-28 साल 29 साल। हाँ, जो ज्यादती आमिर के साथ हुई थी जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उस वक्त अगर वो क्रिकेट छोड़ते ना और पाकिस्तान के सर्किट में रहते, 10 ओवर्स करवाते रहते, लंबे ओवर की क्रिकेट खेलते रहते, जिमी एंडरसन की मिसाल है। लेकिन अभी 40 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना, जिमी एंडरसन 40 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट थी। सर, ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जब आपका एक स्पोर्ट्स शो है, अभी ये आधे घंटे का, कल आपको मैनेजमेंट कहे ना घंटे का करना है, सर आपको भी सेटल होते हुए ना तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपके तमाम आप बात करते हैं। शादाब और फखर जमान और इफ्तिखार आजम खान काफ़ी अरसे से टीम के साथ चल रहे थे, कोई ड्रॉप नहीं कर रहा था, कोई इनसे पूछ नहीं रहा था कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको ड्रॉप कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। देखें, इफ्तिखार के हवाले से तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इफ्तिखार साहब उसी वक्त सजने में गिरते हैं जब क़याम का वक्त आता है। मुझे आज तक कोई ऐसा मैच याद नहीं है जो इफ्तिखार ने जितवाया हो। और फिर शादाब खान के हवाले से भी, शादाब जितना हमारा बड़ा एसेट थे वो लायबिलिटी बनते चले जा रहे थे, और कुछ ऐसे हलकों में उनकी रिश्तेदारी थी जिनकी वजह से हम उनको ड्रॉप नहीं करते थे। लेकिन ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। हमने देखा है कि आकिब जावेद ने एक दिलेराना फैसला किया था, जिस दिन मैं उस दिन पेपर पर भी आपको कहा था, मसला पिच का नहीं था। आकिब जावेद का सबसे बड़ा फैसला यह था, उसे शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, अपने बंदे को। और इस वक्त अगर वो बहुत किया, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ ही आज का वक्त खत्म हुआ। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट और पाकिस्तान टीम की कप्तानी, और साथ में नेक्स्ट सीरीज को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।